एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 पर बात कर रहा है। मैं अभी बैठा बैठा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि बिल के परव्यू में ये कुछ अपनी बात कहेंगे। विधायक दल की बैठक से आपने बात प्रारंभ की, नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल डीजल, फ्यूल सब्सिडी और केंद्र सरकार को कोसने की बात आपने कही। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप मेरे मित्र हैं, पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो समय कभी नहीं आएगा जब आपको मैं वहाँ बैठा देखूंगा। सभापति महोदय, ये जो बिल आया है FRBM एक्ट बन गए, आपका नेता बनने का सपना कब पूरा होगा? सभापति महोदय, ये जो बिल आया है FRBM एक्ट, जो 2005 का मूल बिल अधिनियम है, इसके सेक्शन 6E के बाद में 6F एक नया सेक्शन इंसर्ट करने के लिए संशोधन सरकार लेकर आई है और उसमें लिखा है विद्युत क्षेत्रों में निष्पादन मानदंड, फिर बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्रों में निष्पादन मानदंड के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक की कालावधि के लिए सकल राज्य देशी उत्पाद, जिसको GST भी कहते हैं, का 0.5% अतिरिक्त उधार लिए जाने की अनुज्ञात करने के लिए प्रस्ताव सरकार लाई। सभापति महोदय, 2005 में राज्य सरकारें अंधाधुंध ऋण ले रही थी। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट आगे बढ़ता जा रहा था। पूरे देश के अंदर सारी राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए तत्कालीन सरकार एक एक्ट लेकर आई, FRBM एक्ट, जिसको इसी सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में अंगीकार किया गया और उसमें इंडिकेटर निर्धारित किए गए, जिसकी चर्चा अभी सिरोही से आने वाले मान्य सदस्यों ने कही। FRBM एक्ट 2005 के सेक्शन 6(2) के अंदर ये इंडिकेटर तय किए गए कि राज्य का वित्तीय घाटा GSDP के 3% के दरमियान रहेगा। और मैं समझता हूं इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान, जब हमारा बजट सत्र था, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, उस समय राज्य वित्त विधेयक 2021 हमने पारित किया। उस वित्त विधेयक के माध्यम से भी इसी सदन ने एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया था। वो संशोधन प्रस्ताव था FRBM एक्ट में संशोधन का। आज हम FRBM एक्ट के सेक्शन 6E के बाद में 6F के नए सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए संशोधन लेकर आए हैं। उस समय लेकर आए थे सेक्शन 6C में संशोधन। और संशोधन क्या था, मैं कोट करना चाहूंगा। ये वित्त विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, इसके पृष्ठ 3 में यह संशोधन प्रस्तावित किया गया था कि 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले 31 मार्च 2026 के साथ समय तक 6 वर्ष की कालावधि में सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य अपने कुल बकाया ऋण का सकल राज्य देशी उत्पाद के 38.2% तक सीमित करेगा। ये संशोधन इस सदन ने पास किया, जिसमें सरकार ने कहा इस फाइनेंस बिल के माध्यम से कम आने वाले 6 साल तक 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक हमारा GSDP का जो उत्पाद और ऋण का उत्पाद है, इसको 38.2 तक सीमित करेंगे और उसके पश्चात इस अनुपात को बनाए रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आपका FRBM एक्ट कह रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं FRBM एक्ट के पृष्ठ 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही, पूर्ववर्ती सरकार को आपने कोसा, फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाने की बात आपने कही, आपने केंद्र सरकार के पेट्रोल से लेकर सब्सिडी कम करने की बात कही। पर ये आपका एक्ट क्या कहता है? ये मेरे आंकड़े नहीं है, आपके राज्य का बकाया ऋण, क्योंकि मूल रूप से आज का प्रस्ताव है कि जो निर्धारित मापदंड है उससे 0.5% GSDP का अतिरिक्त ऋण विद्युत सुधार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार
सरकार लेना चाहती है, इसका प्रस्ताव रहे तो जीएसटीपी से आपका अनुपात, ये जो 2020-21 का बजट हमने नहीं रखा, आपने रखा, उसके बी में 33.12%। मतलब इन्होंने वादा किया कि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और हम 33.12% पर जीएसटी और ऋण के अनुपात को रखेंगे। और आपकी आरी के आंकड़े जो इसमें लिखे हैं, ये क्या कहते हैं, ये बढ़कर हो गया 42.72%। काय का अध्यक्ष महोदय 38.5% की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं फिर आप इसने 21-22 में बी लेकर आए, उसमें 38.15 की आपने बात कही, क्योंकि पाबंदी है। अब आप मुझे बताओ, जो संशोधन आप लेकर आए हो उस संशोधन में आप 0.5% अतिरिक्त उधार की बात कर रहे हो। आपने तो सारे मापदंडों से पहले ही कई ऊंची छलांग लगा दी। अब यक्ष वर्जन ये है सभापति महोदय, आज सदन के अंदर जो अभी पेश हुआ है एफआरबीएम एक्ट में संशोधन, तो मुझे ये बता दें कि क्या आपके पास क्या मैकेनिज्म है। 0.5% आप ऋण और ले लोगे, पर आपके ऋण का जीएसटीपी का रेशियो पहले 42.72% पर पहुंच गया, उसको ठीक करने का आपके पास क्या प्रावधान है? मंत्री महोदय आप बताना मुझको। और मैं समझता हूं कि ये जीएसटीपी के 5% में ऋण लेने की बात आपके लिए बेईमानी इसलिए साबित होगी कि आप चाहे पिछली सरकार पर कितना ही आरोप लगाओ, आपके आंकड़े ये कह रहे हैं कि 2019-20 की आरी में राजस्थान पर 3,41,000 करोड़ का कर्जा था, 2020-21 की बी में 3,75 का, और आरी में आए तो 4,09,000 का 2021-22 में आपने प्रपोज किया है कि 4,57,000 का करोड़ का कर्जा हमारे पर है 2021-22 के बजट एस्टिमेट। और जितने रिवाइज एस्टिमेट में आओगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये 6 लाख आंकड़े को पार करेगा। मैं समझता हूं कि जिस जीएसटीपी की बात आप कर रहे हैं, जीएसटीपी में इसका अनुपात 3% की जो लिमिट तय की है राजस्व घाटे की, आज आपके किताब के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 20-21 की आरी में 41,721 करोड़ का घाटा, यानी जीएसटीपी का 6.2% है। कहां 0.5% की बात करें? ये राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप मानो चाहे मत मानो, और मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जीएसटीपी के अंदर जो 2% की अतिरिक्त छूट देने की बात रखी, 5% तक अतिरिक्त ऋण की, और सभापति महोदय ये ऋण लिया जा रहा है, ये ऋण लिया जा रहा है एक एडिशनल बोरोइंग स्पेस ऑफ 0.50 ऑफ जीएसटीपी लिंक टू परफॉर्मेंस पावर सेक्टर। आपकी किताब है, आपने हस्ताक्षर किए। 0.5% लोन लेने के लिए भारत सरकार के इस दस्तावेज पर मंत्री महोदय आपने हस्ताक्षर किए। ये दस्तावेज क्या कहता है? दस्तावेज ये कहता है कि डिस्कॉम का जितना घाटा है, मैं मुलायजा फरमाए सभापति महोदय, ये सारा घाटा 25-26 तक सरकार वहन करेगी। यानी 22-23 में जितना भी डिस्कॉम का घाटा होगा उसका 60%, 23-24 में 75%, 24-25 में 90% और 25-26 में 56, पूरा 100%। और आप में इसी में ये लिखा है, आपने दस्तखत किए कि आप रिडक्शन इन क्रॉस सब्सिडी, एग्रीकल्चर की सब्सिडी को आप कम करोगे, इंडस्ट्रियल की सब्सिडी को कम करोगे। वादा क्या किया आपने? 5 साल में किसान की विद्युत दर को नहीं बढ़ाएंगे। डॉक्यूमेंट का ये कागज, जिस कागज पर आपके अधिकारी दिल्ली के अंदर जाके दस्तखत करके आए हैं परफॉर्मेंस बेसिस पर, आपको एडिशनल बोरिंग मिल रही है, उसमें आप क्या क्या पर दस्तखत कराए? आपने यह भी कर दिया कि अब जो डिस्कॉम की सब्सिडी की राशि है हर 3 महीने में एडवांस में सरकार देगी। दोगे आप। और 2022-23 और 23-24 में 100% जितनी भी सब्सिडी है वो सरकार को एडवांस में डिस्कॉम्स को देनी पड़ेगी। ये दस्तखत इन्होंने किए हैं। और इसमें यह भी इन्होंने कह दिया कि जितनी भी सब्सिडी है वो डीबीटी के माध्यम से सीधा पेमेंट होगा।
आपने यह भी कह दिया कि आप इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन करोगे, विद्युत कंपनियों का वितरण का कार्य निजी हाथों में सौंपोगे 25 नंबर लेने के लिए। कोटा में केटीपीएल का आपने विरोध किया था ना। आज राजस्थान के अंदर आप वो गेट खोल रहे हो। मेरा आरोप है सरकार पर, आप दस्तखत करके आए हो कि राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियों का हम निजीकरण करेंगे। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये किताब आपकी है, मेरी नहीं है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर आपका क्या आपने लिखा इसमें, प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे, मतलब पहले पैसा फिर बिजली। कौन से युग को प्रारंभ कर रहे हैं? आपने यह भी कहा कि 22-23 तक हम जो 1841 करोड़ रुपया तीनों डिस्कॉम का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज का बाकी है, आप वो भी चुकाओगे। मतलब मैं समझता हूं एनटी एंड सी लॉस, टीएनडी लॉस को आप 15% पर करेंगे, रिडक्शन ऑफ क्रॉस सब्सिडी करेंगे आप पावर परचेज अग्रीमेंट जो पिछली बार कर दिया उससे बैकआउट नहीं होंगे आप एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई पर विद्युत उपलब्ध कराएंगे। सदन में जुम्मेवारी से कह रहा हूं, रतनगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य, अब वो समय प्रारंभ हो जाएगा इस हस्ताक्षर के बाद जब डोमेस्टिक और किसान में मिलने वाली बिजली की सब्सिडी बंद करेंगे। ये किस प्रकार का क्या बिल लेकर, मतलब आप FRBM एक्ट में 0.5% ऋण लेने की एडिशनल इस अनुमति के नाम पर पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के नाम पर ली और क्या क्या दस्तखत कर दिए। मंत्री महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु आपको ये बलि का बकरा क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी वो अदा, वो चिर परिचित अदा मेरे बैठते ही होगा, इसमें भी दम नहीं। आपको लंबा का भाषण करना इसलिए आपने ये कह दिया, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालात क्या है। सभापति महोदय, विद्युत कंपनियां का घाटा 88,000 करोड़ को पार कर गया, ये माननीय विद्युत मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा, और उसके अंदर विद्युत उत्पादन कंपनियों का घाटा जोड़ दें 25,000 करोड़ का शॉर्ट लोन और 24,600 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन, तो मंत्री जी दोनों जोड़, बाकी में मैं जानता हूं मैथमेटिक्स में फिर सप्लीमेंट्री आती रहती है, उसमें क्या है, पर 49,600 करोड़ रुपए होते हैं, 49,600 करोड़ रुपए। और आप तो कभी पढ़ाई करके पास हुई नहीं। सभापति महोदय, इससे गंभीर आरोप इस सदन में मेरे पर नहीं लग सकता। मैं मेधावी छात्र, मेरे पर ये आरोप लगे, मैं वो पुरानी बात बता दूंगा, वो ठप। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था 24,000 के बॉन्ड अभी मैच्योरिटी पर आ रहे हैं। फिर क्या होगा? नहीं, पुरानी निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। एक रोज अलग से पुरानी बातों पे बहस हो जाए। मैं निवेदन कर रहा था, नहीं पुरानी वाली वो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली क्या? ये पुरानी बातों की बात कर रहे हैं। अगर पुरानी बातों के डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं अभी भी, अगर वो आ जाए ना, पता नहीं क्या से क्या भूचाल आ जाएगा राजनीति में। चलो आप तो ले आना मेरा जवाब। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था, सभापति महोदय, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, सभापति महोदय, मैं कह रहा था आज की तारीख में विद्युत वितरण विद्युत कंपनियों पर 1,37,000 का घाटा है। और अब जो बॉन्ड जो मैच्योरिटी पर आ रहे हैं वो बॉन्ड भी 24,000 करोड़ के हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की आर्थिक आपातकाल में राजस्थान बढ़ चुका है, और जिस तरह एडिशनल बोरिंग स्पेस के नाम पर 5% GSTP का परफॉर्मेंस पावर सेक्टर में ऋण लेने की बात इन्होंने कही, ये राजस्थान में एक तरह से ये सारी कंडीशन जो आप मान के आए हो राजस्थान के उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। अतः इस बिल को जन्म जानने के लिए प्रचारित किया जाए।